स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो सीधे चलते हैं भोपाल, जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं प्रशांत। प्रशांत, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे और आज बड़ी बहस का मुद्दा है जहां पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का विवादित ट्वीट, जहां विवादित ट्वीट पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ, हालांकि वो विवादित तस्वीर के साथ ट्वीट जीतू पटवारी ने हटा लिया, लेकिन सवाल बड़ा बना हुआ है और जब तक जीतू पटवारी उस ट्वीट को हटाते, तस्वीर के साथ पीएम मोदी की बखेड़ा खड़ा हो चुका था, सियासत शुरू हो चुकी थी। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने इस मसले पर पहले ही आ चुके थे और सवाल अब वाकई में बहुत सारे खड़े हो गए हैं इस पूरे विवाद के साथ। आपको बता दें, दरअसल हालांकि जैसे ही जीतू पटवारी के मोदी की विवादित तस्वीर को लेकर विवाद बढ़ा, पटवारी ने मोदी की विवादित तस्वीर को सोशल मीडिया से हटा दिया, लेकिन तब तक बखेड़ा बड़ा हो चुका था। बहरहाल बीजेपी इस मसले पर बेहद एग्रेसिव है। बीजेपी की तरफ से इस मामले में न केवल एफआईआर दर्ज कराई गई है बल्कि कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर एफआईआर के जरिए जनता से जुड़े मसलों को भटकाने की कोशिश का आरोप लगा रही है। कांग्रेस कह रही है ट्वीट में देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, व्यापार, व्यवसाय और किसानों की गिरती आय जैसे मामलों को उठाया गया था। अब बीजेपी का मकसद केवल ध्यान भटकाना है इस एफआईआर के जरिए। लेकिन सवाल यहीं से खड़े होते हैं, अगर जीतू पटवारी जनता से जुड़े मसले उठाना चाहते हैं तो विवादित क्यों कर देते हैं ऐसे मुद्दों को? स्वाभाविक है, ऐसे में असल मुद्दे भटकेंगे ही। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि प्रधानमंत्री एक पद है, उस पद की अपनी डिग्निटी है, उस पर सवाल उठाना कहां तक लाजमी है? प्रधानमंत्री किसी एक दल, एक पार्टी का नहीं, मोदी देश के हर नागरिक के प्रधानमंत्री हैं। आखिर उस पद पर सवाल उठाना कहां तक जायज है? वैसे आखिर में ये लाइन भी जोड़ना ठीक होगा कि जीतू पटवारी का विवादित ट्वीट विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है। तो चर्चा का एक एंगल ये भी कि क्या लाइमलाइट में रहने के लिए प्रधानमंत्री जैसे पद को भी नहीं बख्शा जाएगा? बड़ी बहस आज इसी पर करेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा मार्फिंग करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसका खुद ने माना कि राहुल जी के कई वीडियो एडिट करे, कई चीजें एडिट करने का काम, एक छोटी सी चीज पे इतनी घबराहट की क्या बात है और इतनी जल्दी, और चाहे कितनी एफआईआर कर ले इस देश के मूल मुद्दों को, क्योंकि उनका जो मूल ट्वीट था वो मूल मुद्दों पे था कि रोजगार की बात करो, लोगों के रोटी कपड़े मकान की बात करो, लोगों को कैसे उनके अधिकार मिले उनके ऊपर बात करो। पर भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर ध्यान देने की बजाय लगातार माफिया राज जो इनके राज में बढ़ता जा रहा है उस पर ध्यान देने की बजाय इधर उधर की बात करती है और पार्टी एकत्रित होकर ये उससे घबराती है, क्योंकि जीतू पटवारी जी लगातार उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि मार्फिंग के बादशाह लोग अगर छोटी मोटी मार्फिंग के ऊपर ये कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि गड़बड़ बात है। स्पष्ट है, मूल मुद्दों पर बीजेपी ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर। ये आदतन साइबर अपराधी हो चुके हैं। गलती माफ की जा सकती है, क्षमा की जा सकती है, लेकिन इस प्रकार की प्रवृत्ति को नहीं। और पुलिस को से भी अनुरोध है कि आपका साइबर सेल करता क्या है, देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई भी अनर्गल प्रलाप करेगा और पुलिस का साइबर सेल देखता रहेगा जब तक कोई शिकायत ना करे। पुलिस की कोई जिम्मेवारी नहीं है, साइबर सेल की कोई जिम्मेवारी नहीं है। उनके विमान के बारे में, उनके बाकी तमाम ऐसे मामलों में जिनको लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में और तमाम दूसरे संदर्भ में गलत जानकारी प्रस्तुत हो सकती है, उसके बारे में पुलिस कोई कार्रवाई स्वयं संज्ञान में लेकर नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की है और उसके आधार पर अगर पुलिस कार्रवाई कर रही हो, पुलिस कार्रवाई नहीं करे तो पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस प्रकार की गलती स्वीकार नहीं की जा सकती। तो कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की प्रतिक्रिया आपने सुन लिया, दोनों का स्टैंड आपने सुन लिया, कौन कहां पर स्टैंड कर रहा है। और साफ कह रहा है कि बीजेपी साफ कह रही है कि ऐसे मामलों को किसी भी सूरत में अनदेखा तो नहीं किया जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि जनता के मुद्दे जीतू पटवारी उठा रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त उमेश शर्मा बीजेपी से जुड़ रहे हैं और अजय यादव जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत अजय यादव जी से। अजय जी, जीतू पटवारी मुद्दे उठाएं, अच्छी बात है, विपक्ष का काम है, आप विपक्ष में हैं, कांग्रेस में हैं, आपकी जिम्मेदारी है, जनता के मुद्दे उठाइए, बेरोजगारी का मुद्दा उठाइए, दूसरे मसले भी उठाइए, जनता से जुड़ा हर मुद्दा उठाना आपकी जिम्मेदारी है, आपको उठाना ही होगा। लेकिन साहब, मुद्दे ऐसे उठाइए कि मुद्दों पर चर्चा हो। आप उन मुद्दों को विवादित कर देते हैं।
पीएम जैसी संस्था को आप विवादित कर देते हैं? देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा गंभीर मुद्दों की राजनीति करती है। राजनीति में ये डर्टी पॉलिटिक्स हमेशा से भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। जीतू पटवारी जी का ट्वीट मैंने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस मामले में कंप्लेंट करी है, तो पुलिस अपनी जांच करेगी और निष्कर्ष पे पहुंचेगी। लेकिन मैं आपको राजनीतिक रूप से बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उस जमाने में शिवराज सिंह चौहान जी ने एक ट्वीट किया था। छिंदवाड़ा में एक महिला की लाश पाई गई थी नदी में। शिवराज सिंह चौहान जी ने ट्वीट किया कि उस महिला को अंतिम संस्कार योजना न होने की वजह से उसको नदी में फेंक दिया गया। बाद में यह पाया गया कि उस महिला की पुत्री ने ही उसकी हत्या की थी और शिवराज जी ने भ्रम फैलाया था। भोपाल राजधानी में स्टेशन के पास 2 लोगों की मौत की गलत जानकारी शिवराज सिंह चौहान जी ने ट्वीट करी, लेकिन हमारी सरकार ने कभी इन मामलों का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं किया कि शिवराज सिंह चौहान जी सरकार को बदनाम कर रहे हैं इसलिए ट्वीट कर रहे हैं। अगर ऐसा था अजय यादव जी, तो आपको जांच करानी चाहिए थी, इस पर सवाल भी पूछना चाहिए था अगर कुछ गलत हो रहा है। अजय जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। उमेश शर्मा जी, अब कांग्रेस तो कह रही है ट्वीट ही तो था, ट्वीट भी अलग कर लिया है, हटा लिया है जीतू पटवारी ने, अब बच्चे की जान लेंगे क्या? ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि लोकतंत्र में विपक्ष अपने धर्म का निर्वहन करे। इस बात पर कतई आपत्ति नहीं है कि आप प्रधानमंत्री जी की आलोचना करें, मुख्यमंत्री जी की आलोचना करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आलोचना करें। यह आपका लोकतांत्रिक धर्म है और आपको इस धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त हो, इस बात के हम पक्षधर भी है। पर यह तौर तरीका जो आप अपनाते हैं, यह असहनीय है, अस्वीकार्य, अभद्र है। देश के प्रधानमंत्री 500 वर्षों से जो संघर्ष चला है राम जन्मभूमि के विषय को लेकर, और उसके अंदर जब मंगल पूजन का कार्यक्रम हो रहा है, आधारशिला रखी जा रही है, 136 धर्माचार्य वहां पर उपस्थित है जो विभिन्न धर्मों का और संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और भारत के प्रतिनिधि के रूप में भारतवर्ष के प्रधानमंत्री तल्लीनता के साथ प्रभु राम के सामने भारत के कल्याण की कामना कर रहे हैं हाथ फैलाकर, और आप उस चित्र को मॉर्फिंग करेंगे, कटोरा पकड़ा देंगे। शर्म आना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि इस प्रकार तो आप जो तरीका अपना रहे हैं, यह तरीका अस्वीकार्य है। और आप उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, आपने अनेकों बार ये स्वीकार करा कि आपको आंग्ल भाषा का ज्ञान नहीं है। हमने आपका बचाव किया कि ये योग्यता का कोई मापदंड नहीं होता है, पर आप हिंदी में ट्वीट कर रहे हैं। आप ना व्यवसाय ठीक से लिख पा रहे, ना नौकरी शब्द को उच्चारित ठीक से कर पा रहे हैं, ना आप मजदूर शब्द ठीक से लिख पा रहे। एक ठीक शब्द लिखा है जीतू पटवारी जी ने, कटोरा। वो इसलिए ठीक से लिख लिया है कि देश भर की जनता को कांग्रेस पार्टी अभी तक कटोरा ही पकड़ाती रही है। जीतू पटवारी जी भाजपा की आलोचना करें, उससे कतई हमको आपत्ति नहीं है, और ना भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात से जीतू पटवारी जी से भयभीत थे। हमारी आपत्ति है आपकी उस ट्वीट पर, उस तस्वीर को लेकर जो पीएम की विवादित तस्वीर थी जिसके साथ जीतू पटवारी ने ट्वीट किया था सोशल मीडिया पर, हालांकि हटा लिया। लेकिन अजय यादव जी, एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी क्या एक व्यक्ति के, एक पार्टी के पीएम है? देश के हर व्यक्ति के पीएम है नरेंद्र मोदी। इसके बाद आप केवल एक शख्स पर आप सवाल नहीं उठा रहे हैं, सवाल उस डिग्निटी पर है, उस पद की डिग्निटी पर है। अजय जी, देखिए प्रशांत जी, मैं आपसे इस मामले में पहले ही कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एफआईआर करवाई है, तो पुलिस अपने आप निष्कर्ष पे पहुंचेगी, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएंगे कि हमारे नेता राहुल गांधी के आलू डालो सोना निकालो वीडियो को नहीं, अजय यादव जी, उस ट्वीट को आप गलत नहीं मानते क्या जो जीतू पटवारी ने किया? नहीं दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने क्या। देखिए प्रशांत जी, मैंने तो वो ट्वीट व्यक्तिगत तौर पे देखा नहीं है, और भाजपा के नेताओं ने कंप्लेंट करी है तो पुलिस जांच करेगी। अब जांच के बीच में मेरे बोलने का कोई सवाल नहीं उठता है। आप इसलिए नहीं देख पाए अजय यादव जी कि जब विवाद बढ़ा जिन्होंने जीतू पटवारी ने उस ट्वीट को हटा लिया, वो समझ गए। या तो फिर हम ये कहें अजय जी कि विवाद खड़ा करने के लिए जीतू पटवारी ने ये ट्वीट किया। जी
देखिए प्रशांत जी, अगर हम बात करें मुद्दे की, तो जहां से मुद्दा शुरू हुआ है उसकी चर्चा से भाजपा क्यों भाग रही है? जिनने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, उनकी सरकार में 10 करोड़ से ज्यादा रोजगार चले गए हैं। देश में बेरोजगारी चरम पे है। सरकारी कंपनियों को बेच के सरकार अपना काम चला रही है। तो इन मुद्दों की बात करने की जगह भारतीय जनता पार्टी ट्वीट और ऐसे मुद्दों में उलझाना चाहती है। मैं कहता हूं उमेश जी, बताइए देश में ये बदहाली क्यों है? नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या मोदी जी ने झूठ बोला था? अच्छे दिन के झूठे वादे दिखाए थे? क्या देश बेचने के लिए आपकी सरकार को बनाया था जनता ने? और ट्वीट और राजनीतिक मुद्दे हैं। मैंने भाजपा के शिवराज सिंह चौहान जी के ट्वीट बता दिए। उन्होंने गलत ट्वीट दिए, कानून व्यवस्था के मामले में झूठे ट्वीट किए, तब भी हमारी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि हम इस तरह के मुद्दों का यही तो मैं कह रहा हूँ अजय जी, आपने क्यों एक्शन नहीं लिया? उस पर आपको संज्ञान लेना चाहिए था। ठीक है, आ रहा हूँ मैं, मुद्दे भटका रहे हैं आप मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम गंभीर मुद्दों की राजनीति करते हैं। हम इस तरह के मुद्दे नहीं करते हैं जी। उमेश जी, अजय जी, ये गंभीर तरीका है आपका राजनीति। उमेश जी, एक चीज और पूछना चाहता हूँ मैं, शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर क्यों नहीं कर रहे हैं एफआईआर? नहीं बोल रहा था अजय जी, जब आप बोल रहे थे तब मैं चुपचाप आपको धैर्यपूर्वक सुन रहा था। मैं अपेक्षा कर रहा हूँ जब मैं आपकी बातों का प्रत्युत्तर दूं तो आप जरा धैर्यपूर्वक उसको सुनिए। आपने कहा है बिल्कुल तरीकों के बोलिए, ये तरीका गंभीर है, इस तौर तरीके को आप गंभीर मानते हैं? 125 करोड़ नागरिकों का चुना हुआ प्रतिनिधि, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जब वहां पर पूजन कर रहे हैं और ऐसे ऐतिहासिक क्षण का पूजन कर रहे हैं कि पूरे देश भर में दीपावली मन रही है, उस मंगल पूजन के चित्र का आप इस तरह से उपयोग कर रहे हैं, आप उसको गंभीर मानते हैं? आपको अगर बेरोजगारी का मुद्दा उठाना है, स्वागत है, उसके ग्राफिक्स लाइए, उसके मुद्दे लाइए, उसके तथ्य लाइए, उसकी पत्रकार वार्ता करिए, उसके लिए आप आंदोलन करिए, उसके लिए आप सड़क पर उतरिए, उसके लिए आप सरकार को कटघरे में खड़ा करिए, उस पर आप डिबेट में सरकार पर वार करिए। हम उसका स्वागत करते हैं, उसका प्रत्युत्तर भी देंगे, पर यह तौर तरीका तो स्वीकार नहीं करा जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री के हाथ में ऐसे मंगल क्षण के पूजन को आप मार्फिंग करके हाथ में कटोरा पकड़ा देंगे। और जीतू पटवारी जी क्या पहली बार ऐसा कर रहे हैं? ठीक है, जीतू पटवारी जी की आदतन मानसिकता इस प्रकार की हो गई है, वो इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के यहीं से आगे उठाता हूं, चर्चा को आगे ले जाता हूं। अजय यादव जी जीतू पटवारी के विवादित ट्वीटों का जिक्र करें, एक मैं और आपको याद दिला देता हूं अजय जी, जीतू पटवारी ने इससे पहले भी एक ट्वीट किया था कि एक लड़के की चाहत में 5 लड़कियां पैदा हो गई। ये आपके उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं आपकी सरकार में साहब, कार्यकारी अध्यक्ष हैं आपकी पार्टी के, विधायक हैं अजय जी। ये दिग्विजय सिंह जी के एकलव्य हो गए हैं, इन्होंने दिग्विजय सिंह जी को द्रोणाचार्य मान लिया है। प्रशांत जी, अजय जी से सवाल है। अभी आप ही संयम की बात कर रहे थे, अब मुझे बोल। देखिए मैं उमेश जी से पूछना चाहता हूं, इस तरह के ट्वीट को आप कहते हैं बहुत गलत ट्वीट किया, मैंने ट्वीट नहीं देखा, लेकिन एक सरकार के खिलाफ गलत ट्वीट किए थे शिवराज सिंह चौहान ने। अब प्रदेश में आपकी सरकार है तो उन पे एफआईआर क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्या ये चुन के एफआईआर होगी कि कांग्रेस का नेता करेगा तो उसको राजनीतिक उपयोग करने के लिए एफआईआर की जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे तो उस पर आप आंखें बंद कर लेंगे? हम आपको ट्वीट की कॉपी दे देते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी ने झूठे ट्वीट किए थे कि महिला की हत्या हो जाती है, जांच एजेंसी को दीजिए, पुलिस को दीजिए। हम तो आप करिए ना कार्रवाई, सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, सरकार आपकी है। प्रधानमंत्री का अपमान था, हमने प्रत्युत्तर करा। देखिए कानून अलग अलग नहीं हो सकता है उमेश जी, कानून अलग अलग नहीं हो सकता है। जब आपके नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान करते हैं, राजीव गांधी जी का अपमान करते हैं, सोनिया गांधी जी का अपमान करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के संदर्भ में कैसे ट्वीट सोशल मीडिया पे आपकी पार्टी के द्वारा चलाए गए, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? लेकिन मैं तो आपसे फिर कह रहा हूँ, आप मुद्दों से क्यों भाग रहे हैं? 10 करोड़ रोजगार जाने की बात कब करेंगे? अरे तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ट्वीट की अजय जी सवाल ये, आप जिन ट्वीट का या जिन बड़ी शख्सियतों का जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस की, अगर उनके खिलाफ ऐसे बयानबाजी हुई है, आपकी भी 1.5 साल सरकार रही, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया?
देखिए प्रशांत जी, हमने तो इस तरह के किसी भी मामले पे एक्शन नहीं लिया, क्योंकि हमने राजनीति में एक सुचिता बना के रखी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग करती है, जबकि डर्टी पॉलिटिक्स की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने करी। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक जितने गलत ट्वीट किए गए, एडिट करके किए गए, सबने देखे हैं। पब्लिक डोमेन में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसने ना देखे हो। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें कर रही है। लेकिन मैं उमेश जी से फिर अजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास। उमेश जी, थोड़ा सा ट्रैक बदल रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जीतू पटवारी के ट्रैक में बीजेपी फंस रही है ट्रैप में। जीतू पटवारी जी जानते हैं मोदी पर अगर वो ट्वीट करेंगे, कुछ विवादित कहेंगे तो बीजेपी हमलावर हो जाएगी। स्वाभाविक है कि इस वक्त में लाइमलाइट में रहना बहुत जरूरी है। बाई इलेक्शन की तैयारी आप दोनों कर रहे हैं। हम जीतू पटवारी जी से भी रच्चमात्र भयभीत नहीं है जी। और जीतू पटवारी जी इस तरह के अनर्गल बयान जारी करने में, इस प्रकार के विवादित ट्वीट करने में महारत हासिल कर चुके हैं। कहीं ना कहीं वे दिग्विजय सिंह जी को अपना आदर्श और आराध्य मानते हैं, इस प्रकार की छपास पिपासु राजनीति के चलते हुए। हमको इस बात पर भारत तो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल को इस मामले में आप बोल रहे थे तब चुप था, फिर हम दोनों एक दूसरे को सुन नहीं पाएंगे। हम काफी दूर और माध्यम के द्वारा बैठे तो एक दूसरे की आवाज ठीक से सुन पाए, इसलिए मैं जब कहूं तब आप चुप हो जाए, जब आप बोलेंगे तब मैं चुप हो जाऊंगा। और सेतु की भूमिका तो जीतू पटवारी जी के बारे में हम भयभीत नहीं है। और जहां तक उपचुनाव का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति हर वक्त इस प्रकार की होती है कि हमारे उपचुनाव और चुनाव के लिए तैयार है। पर इस प्रकार की राजनीति अगर करी जाएगी, प्रधानमंत्री की गरिमा को भंग करने वाले, अब अजय जी बार बार कह रहे हैं मैंने ट्वीट देखा नहीं, मैंने ट्वीट देखा। सवाल उठेगा फिर इतनी अग्रेसिव अचानक बीजेपी कैसे हो गई? अगर चुनाव की भी आपको चिंता है, ये तो स्वाभाविक है। चुनाव के कारण नहीं है, देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर कहा जाएगा, देश के प्रशांत जी, देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाएगा, इस अभद्रता के साथ कहा जाएगा, इस अशालीनता के साथ कहा जाएगा, इस अमर्यादित भाव के साथ कहा जाएगा, और केवल देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया जा रहा है, हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के मंगल मंदिर का जो भूमि पूजन और आधारशिला हो रही है, आप उस ऐतिहासिक, उस पावन, उस दिव्य क्षण को अपमानित कर रहे हैं। आप करोड़ों करोड़ हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और आपकी सस्ती लोकप्रियता के चलते आप प्रधानमंत्री और हमारे आराध्य रामचंद्र को कटघरे में खड़ा कर दे और कटोरा हाथ में पकड़ा दे। जीतू भाई, ये स्वीकार नहीं करा जाएगा। और अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी डर्टी पॉलिटिक्स करती है, तो कानून आपके पास भी है। अजय यादव जी, ठीक है, मैं जी आ रहा हूं आपके पास। अजय यादव जी, जीतू पटवारी के इस स्टाइल के साथ क्या कांग्रेस खड़ी है? एक लड़के की चाहत में 5 लड़कियां, पीएम नरेंद्र मोदी की विवादित तस्वीर के साथ ट्वीट, और फिर बाद में पुरानी टिप्पणी भी हटा लेना, ये ट्वीट भी हटा लेना। कांग्रेस साथ खड़ी है जीतू पटवारी के इस मसले पर। अजय जी, देखिए प्रशांत जी, इस मामले में विवाद की कहीं स्थिति नहीं बची है। जब ये मामला एफआईआर हो चुकी है, पुलिस जांच करेगी, अपने निष्कर्ष पे पहुंचेगी, तो अब ये केवल राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लाई है। हमने 4 बार पूछा, 10 करोड़ रोजगारों की बात, इसका मतलब हम ये माने कि कांग्रेस नेतृत्व की भी इसमें सहमति है। अगला चरण कब चालू कर रहे हैं? आंगनबाड़ियों के कार्यकर्ताओं के मानदंड। देखिए प्रशांत जी, देखिए प्रशांत जी, सहमति और असहमति का सवाल ही नहीं है। जब ये मामला पुलिस के दायरे में चला गया है, तो अब निष्कर्ष पे तो पुलिस को पहुंचना है कि ट्वीट हुआ था, नहीं हुआ था, गलत हुआ था, सही हुआ था। ये तो पुलिस की जांच में सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की बात नहीं करना चाहती है। मुझे बताइए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय नहीं दे रहे हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। अतिथि शिक्षकों को परमानेंट नहीं कर रहे हैं, 4 महीने से वेतन नहीं दिया। किसान कर्जा माफी क्यों नहीं कर रहे हैं? देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? कोरोना क्यों नहीं रुक रहा है? इसी से एक सवाल और भी उठ रहा है। ये मुद्दे जीतू पटवारी नहीं उठा रहे हैं। जीतू पटवारी की शायद मंशा या इच्छाएं या महत्वाकांक्षा अब राष्ट्रीय नेता बनने की, इसलिए देश की सरकार पे, देश के मुद्दे वो उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को, उनकी विवादित तस्वीर को ट्वीट कर रहे हैं। समझिएगा, पार्टी के अंदर भी इसमें विचार मंथन करिएगा। देखिए, कोई विवाद और विचार मंथन का सवाल नहीं है। कांग्रेस पार्टी मुद्दों की राजनीति करना चाहती है। राम मंदिर भूमि पूजन का हमने स्वागत किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके नाम पर केवल राजनीति करना चाहती है। मैंने सवाल भी उठा देते हैं, वक्त की कमी है, वक्त की कमी। अजय यादव जी, उमेश जी से आखिरी कमेंट।
जीतू उमेश जी पटवारी क्या जी का देखते तो- हैं आप? नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना, क्या खुद का कद ऊंचा करने की कोशिश है यहां पर जीतू पटवारी की? जीतू पटवारी जी बहुत जल्दी है। जीतू पटवारी जी के निशाने पे नकुल नाथ है, जीतू पटवारी जी के निशाने पे कमल नाथ है, जीतू पटवारी जी के निशाने पर दिग्विजय सिंह जी है, और उनको मालूम है कि निशाना तभी साधा सकता है जब भारतीय जनता पार्टी का कंधा उपयोग करा जाए, तो भाजपा के नेताओं के कंधे पर रख के अपने नेताओं के पर निशाना लगा रहे। ठीक है जी, चलिए बहुत शुक्रिया अजय यादव जी और उमेश जी हमसे बात करने के लिए। जीतू पटवारी विवादित ट्वीट पीएम मोदी की तस्वीर के साथ, हालांकि वो कल हट चुका है, लेकिन आज इस मामले में 2 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हो गई है इंदौर में, और इंदौर पुलिस गिरफ्तार करने की तैयारी में भी है जीतू पटवारी को। लेकिन देखना होगा कि अगर वाकई में गिरफ्तारी होती है तो फिर सियासी माहौल किस हद तक गर्माता है। बहरहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।